ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर कहीं सुख नहीं है, सुख अपने में ही है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपने आप से जुड़िए। अपने से जुड़े रहने रूप कार्य में सदा संलग्न रहिए। प्रतिक्षण अपने से जुड़ने के लिए अपने को सुझाव देते रहें। निरंतर अपने को सुझाव दें अपने से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि निरंतरता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य कामों से अपने आप को निवृत्त करिए और खाली भी नहीं रहना है। अपने को अपने से जोड़ते रहिए। जगत से संलग्न रहने में भी कष्ट है और खाली रहने में भी कष्ट है। अपने से युक्त रहिए। अपने को सुझाव देते रहिए अपने से जुड़ने के लिए। अपने आप को अपने ही अंग उपांगों से जोड़ने का सुझाव दीजिए। आप ही ध्यान करने वाले और आप ही ध्यान कराने वाले। वही सर्वोत्तम स्थिति है, स्वाधीन स्थिति है। अपने आप को अपने अंग उपांगों से जुड़ने का प्रतिक्षण सुझाव देते रहिए। सुख स्वभाव से, सुख गुण से हम सुख ही हैं। इसलिए सुख पाने के लिए अपने से ही युक्त होना है। सुख स्वभाव के कारण ही हम महान द्रव्य हैं, लोकोत्तम हैं, मंगल रूप हैं और शरण रूप हैं। परमात्मा रूप हैं। भगवान कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, रक्षक भी नहीं है। अपने समान ही एक जीव है जो अपने से युक्त होकर मूर्त बंधन से मुक्त हो गया है। जिसने मूर्त पदार्थों को सुख भी जानकर उनसे अपनी दृष्टि को हटाकर अपने को सुख स्वभावी जानकर जो अपने से युक्त हो गया है और उसके फल में परमात्म दशा को जिसने प्राप्त किया है, जिसको स्वमेव सर्वांग में अनुपम सुख का अनुभव होता है। जीव केवल सुख स्वभावी है, अन्य कुछ भी नहीं है।
अन्य जो कुछ प्रकट होता है वह संसारी जीवों का विभाव परिणाम है, चिद विकार है। न जीव सुख से न्यून है, न सुख से अधिक है शुद्ध जीव। मूर्त के संबंध से ही जीव में नाना धर्म प्रकट होते हैं। एक रूप से हटकर वह बहुरूपिया होता है। और बहुरूप रहना अच्छा नहीं है। जिनके अंतर चक्षु खुल गए हैं वह केवल एक अपने सुख रूप का ही आस्वादन करते हैं, अपने चिन्ह मूर्त का ही। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अपने को अपनी मुद्रा से जुड़े रहने की ही निरंतर प्रेरणा दीजिए और आपकी अपनी प्रेरणा ही बलवान है। अंतुगत्वा जीव को अपनी प्रेरणा से ही अपने से जुड़ना होता है, क्योंकि ध्यान का तीव्र पुरुषार्थ अकेले में ही होता है। अपने नाम का बारंबार स्मरण करते रहिए, अपने अंगों के नाम का बारंबार स्मरण करते रहिए। जो सुख से जीना इष्ट है तो अपने से युक्त रहकर सुख को भोगिए, अनुपम सुख को। और सुख से काल व्यतीत करिए। वह सन्मुखता में दुख का लेश भी नहीं है और पर सन्मुखता में सुख का लेश भी नहीं है। जीव चूंकि अमूर्त है इसलिए उसकी प्रतिमा भी अमूर्त है, इसलिए परमात्मा भी अमूर्त है। अमूर्त में मूर्त की कल्पना करने से अमूर्त जीव मूर्त नहीं हो जाता है, परमात्मा मूर्त नहीं हो जाते हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब के सब अमूर्त हैं। जो मूर्त है वह अचेतन है, जड़ है, उसकी अपनी शक्तियां हैं पर उनमें सुख स्वभाव नहीं है। मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़कर अपने प्रति विश्वास जगाइए। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मा का ही पूरी तरह आदर करें। हम अपने शुद्ध स्वभाव से परमात्मा हैं, इसलिए अपने को पूर्ण सम्मान दीजिए।
परमात्मा की तलाश बाहर करना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं। जो कुछ दिखाई देगा वह मूर्त होगा, अचेतन होगा, और मूर्त में मिला हुआ जीव भी अमूर्त ही है। अपने ध्यान को अपने पेट पर लाइए। श्वसन क्रिया जो पेट के भाग में निरंतर होती है, श्वास आने पर पेट फूलता है और श्वास छूटने पर पेट सिकुड़ता है। और जब हम पेट के सन्मुख रहते हैं तो पेट पूरा फूलता है और पूरा सिकुड़ता है। श्वास दीर्घ होती है, दीर्घ श्वास ही हमको पर्याप्त ऑक्सीजन देकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए पेट के भाग पर रुककर पेट के फूलने और सिकुड़ने का एहसास करते रहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को मन ही मन गिनिए। अपने सीने के भाग पर आइए। आपको भी अपने को इसी प्रकार सुझाव देते रहना। जब आप अपने को ही सुझाव देते हैं तो फिर आप अंतर्मुख सुगमता से हो जाते हैं, बाहर के कामों से निवृत्त हो जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान को जीतते हैं, उसका निरोध करते हैं। सीने के भाग पर आइए। ये अपना मनुष्याकार सुख का बना हुआ होने से सुख ही है, इसलिए सुख के लिए इसी से युक्त रहना है, बाह्य पदार्थों से युक्त नहीं रहना है। जीवन थोड़ा है, इस काम को त्वरा से कीजिए। बहिर्मुख जीव प्रमादी है और हमें उस प्रमाद को तोड़ना है। प्रमाद से कर्मों का बंध होता है।
अपना मुखमंडल अपने आभ्यंतर काया बच्चों के भी अनुभव में आती है। बस अपनी दृष्टि को बाहर से हटाना है तो स्वतः हमको हमारी आभ्यंतर काया का अनुभव होता है, आभ्यंतर काया के सुख दुख की दशा का। अन्य जो कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं पर लक्ष्य में, उन सब से अंतर्मुख होकर निवृत्त होना है। अपना मुखमंडल दिव्य मुखमंडल, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हूँ, शीघ्र ही दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को भोगते हुए रहना चाहते हैं, तो नेत्र बंद कर अपना समय अपने शरीर को दीजिए। जो आपका अपना है, अमूर्त है, तथापि संवेदन गोचर है। अपनी अमूर्त काया में आराम या वेदना की स्थिति का हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव होता है। तीव्र सुख की और तीव्र वेदना की स्थिति में अपना उपयोग स्वतः ही अपने पर रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, ध्यान सत्र के उपरांत आपको स्वयं अपने को सुझाव देकर अंतर्मुख रखना है। यथासंभव नेत्रों को बंद रखकर अपने को अपने अंगों से युक्त रहने का स्वयं सुझाव देते रहिए और इस प्रकार अपने बहिर्मुखता को समाप्त कीजिए, क्योंकि बहिर्मुखता में तीव्र कर्मों का बंधन है और उनके उदय में फिर हमको नाना दुख भोगने में आते हैं। कोई दुख नहीं चाहता है, तथापि दुख आ पड़ते हैं, क्योंकि ये जीव सहज ही बहिर्मुख रहता है। अत्यंत अल्पराशि ही स्वतः या देशना पाकर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कर मुक्त होती है। हमें उस अल्प राशि में ही शामिल होना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हम सुख चाहते हैं और सिर से पांव तक इतनी विशाल सुख नामक वस्तु है। इसका सेवन करिए अंतर्दृष्टि से। हमारा वास्तविक नाम तो सुख ही है। स्वभावगत धर्मगत हम सुख ही हैं। सुख नामक धर्म से हम सुख ही हैं। पांव से मस्तक तक
बड़ा इतना ही सुख है, इससे अधिक सुख नहीं है और इससे न्यून भी नहीं है। इतने क्षेत्र पर ही अपने ध्यान को जोड़कर रखिए। अपने भ्रूमध्य पर आइए। जो वेदना रहित स्थिति है उसको बारंबार अनुभव में लीजिए, और जब वेदना रहित स्थिति का आप अनुभव करते हैं तो फिर आप वेदना सहित स्थिति में भी अंतर्मुख रह पाएंगे। वेदना हो या वेदना नहीं हो, अपने को अपने से युक्त रहने की आदत डालिए। अपने दोनों नेत्र अपने से विमुख रहेंगे तो अपने हर अंग, हर उपांग, हर छोटे से छोटे स्थान पर भारी वेदना हो सकती है। उससे बचे रहने के लिए ही अपने से युक्त रहिए। जहाँ अपने से विमुख हुए तत्काल ही मूर्त सूक्ष्म कर्म हमारे भीतर प्रवेश कर हमको बांधता है, फिर हमारे सुख का घात करता है। सभी प्रकार के कर्मों के नाश का फल एक सुख ही है। कर्म भले ही नाना प्रकार के हों, पर उन सब के नाश से एक सुख ही प्रकट होता है, केवल सुख। नासिका भाग पर आइए। दोनों नथने दोनों गाल, दोनों होठ, दोनों दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल, ठुड्डे से सिर तक, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पूरा धड़ का आगे का भाग,
दोनों कंधे, पीठ का भाग, सीना, पेट, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों भुजाएं, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत सिर से पांव तक सुख की मूरत है, आनंद की मूरत है। इससे युक्त रहकर सुख को भोगिए, आनंद को भोगिए। कर्म के बंधन से रहित रहिए। पूरी मूरत प्रभु की मूरत, इसी के सन्मुख बने रहने का अहोरात्रि अपने सुझाव से अपने को सुझाव देते हुए अपने सन्मुख रहिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।